इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू के अरनिया सेक्टर में एक बार फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बैनुल-अक़वामी सरहद से दाखिल हुआ ड्रोन। बीएसएफ के जवानों ने कुछ राउंड फायरिंग की। फायर करने के बाद ड्रोन वापस चला गया। इलाके की तलाशी ली जा रही है, अभी तक कुछ नहीं मिला है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू के अरनिया सेक्टर में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन दिखा है। बैनुल-अक़वामी सरहद से ये ड्रोन दाखिल हुआ है। बीएसएफ के जवानों ने कुछ राउंड फायरिंग की, जिसके बाद जो है वो ड्रोन वापस चला गया। इलाके की तलाशी ली जा रही है, अभी तक कुछ इस हवाले से सुराग सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन जांच जारी है। इससे पहले भी जम्मू में लगातार ड्रोन दिखाई दिए थे, पाकिस्तान की जानिब से ड्रोन दिखाई दिए थे और इस हवाले से जम्मू में एयरबेस स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला भी हुआ था। 2 ड्रोन जिनके जरिए हमला भी हुआ था। उसके बाद जम्मू पूरा अलर्ट में था और तमाम तरह के चौकसी बढ़ा दी गई थी। मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे समीर जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके। समीर, एक बार फिर जो है ड्रोन दिखाई दिया है अरनिया सेक्टर में। बिल्कुल ये अलार्मिंग बेल्स हैं। ऑब्वियसली कई दिनों के बाद फिर एक बार पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजने की कोशिश की गई। ड्रोन भेजा भी गया। कुछ राउंड उसके बाद जब फायरिंग हुई रात को, तो उसके बाद वो वापस चला गया है। 3 दिन पहले मैं आपको बता दूं, इसी सांबा सेक्टर में ड्रोन से कुछ हथियार पाकिस्तान ने भेजे थे। जो यहाँ पे एक मिलिटेंट है जो कि पुलवामा का था, वो एक ट्रक में फिर लेकर जा रहा था, उसको कश्मीर ले जाना था। तो लेकिन यहाँ फलाई मंडाल में उसको पकड़ा गया। शाम को उसको इंटरसेप्ट किया गया और उससे वो हथियार बरामद किए और उसकी इंट्रोगेशन के बाद पता चला कि ये ड्रोन से ही हथियार पाकिस्तान ने भेजे थे। तो जाहिर तौर पर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में जो हमला हुआ है 27 जून को, इतवार की रात को 2 हमले हुए। उसके बाद लगातार हमने देखा कई दिनों तक ड्रोन देखने का सिलसिला जारी रहा और तकरीबन 13 से 14 ड्रोन बहुत बड़े मिलिट्री स्टेशन जिसमें कालू चक, रत्नू चक और बाकी एरमीरा साहब एरिया है, वहां पे देखे गए थे। लेकिन पिछले कई दिनों से तकरीबन 5-7 दिन से कोई ड्रोन नहीं दिखा था। हालांकि मैंने जिस तरह कहा कि सांबा में ड्रोन फेंकने की कोशिश की गई थी और फेंका भी गया था, लेकिन जो मिलिट्री स्टेशन के पास वो ड्रोन नहीं दिखे थे। लेकिन आज फिर एक बार रात को अरनिया सेक्टर में, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है, आरएसपुरा के पास है, वहां पे ये दिखा है। और जब बीएसएफ ने कार्रवाई की तो वो वापस चला गया। तो जाहिर तौर पर इसका भी यही इंटेंशन होगा जो ड्रोन भेजने का, जो पाकिस्तान का है, कि या तो वो आर्म्स और अपनी जो हथियार वो कहीं पे फेंकना चाहता है, उसको डंप करवाना चाहता है ड्रोन के जरिए, या जो इंस्टॉलेशन हैं, जो बड़े बड़े हमारे फौजी कैंप्स हैं, ये उनकी रेकी करना चाहता है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत तशवीश की बात दोबारा सामने आई है आज। और इसी को देखते हुए वहाँ जो अरनिया बेल्ट है या बाकी जितने भी बेल्ट हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उसमें और विजिल को बढ़ाया गया है कि रात को भी जो सिक्योरिटी की तरफ से, जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जो चाहे आर्मी और बीएसएफ जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल और आईवी पर हैं, वो रात को उन्होंने अपनी सर्वेलेंस बढ़ा दी है, अपनी चेकिंग बढ़ा दी है। सर्वेलेंस से नजर रखी जा रही है। और जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो एंटी ड्रोन मैकेनिज्म, जो सर्वेलेंस मैकेनिज्म है, उसको और अपग्रेड किया गया है और कोशिश की जा रही है कि अगर कोई भी ड्रोन कहीं पे दिखे तो उसको डिटेक्ट किया जाए, उसको स्पॉट किया जाए और उसको फिर या तो मार गिराया जाए या उसको इतना मजबूर किया जाए कि वो वापस चला जाएगी। देखिए, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अब नई टेक्नोलॉजी के सहारे, वो ड्रोन के सहारे वो इंडियन टेरिटरी में घुसपैठ कर रहा है और यहाँ पे रेकी हो रही है, आर्म्स फेंके जा रहे हैं। तो ये एक नया चैलेंज जो आया है, सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी मानते हैं कि एक बड़ा चैलेंज है, बहुत इसमें मोहतात रहने की जरूरत है। तो मुंतजर जिस तरह से ये जो आज हुआ है कि ये जाहिर तौर पर एक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से दोबारा हुई है, लेकिन बरवक्त कार्रवाई बीएसएफ की तरफ से हुई और उसी का नतीजा हुआ कि जो ड्रोन को वापस जाना पड़ा। लेकिन सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी और जो ऑफिशियल्स हैं आर्मी और आईबी के, बीएसएफ के, वो मानते हैं कि एक नया चैलेंज है, नई
सोच लेकर और नए प्लान की तरफ पाकिस्तान ये सारी साजिशें कर रहा है, तो उसका एक चैलेंज देने के लिए एक मौसर हिकमत अमली मुरतब करनी पड़ेगी, एक वेल डिफाइंड मैकेनिज्म को ड्रॉ करना पड़ेगा और उसी के तहत, ताकि ये हमाकत ये पाकिस्तान कभी आगे ना कर सके। लेकिन फिलहाल वहाँ पे जो है विजिल को बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। बिल्कुल समीर, एक नया वॉरफेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मजीद टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की जरूरत है। समीर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। बिहार के रोहतास में जमीन तनाजे के